Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School. Myself Mamta. So now today we are going to learn maths of first. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया था जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट था. क्या नाम था उसका? लेट्स रिवाइंड. सो नाउ वापस हम हमारे चैप्टर पे आएंगे. तो बच्चों अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए. ओके. सो नाउ देखिए हमारे पेज नंबर 12 पे हमारे पास एक अंकल सोफा पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं. तो बच्चों आराम करना तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए. तो आ जाइए हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है. अबव एंड बिलो. तो बच्चों अगर सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा जाए तो अबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे होता है. सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस होता है कि अबव का मतलब के ऊपर और बिलो का मतलब के नीचे. ठीक है. क्या मतलब होता है अबव का मतलब? के ऊपर. और बिलो का मतलब क्या होता है? के नीचे. ठीक है. हम कहते हैं ना जब हमसे कोई किसी चीज के बारे में पूछता है तो हाँ ये चीज तो इसके ऊपर रखी थी, ये चीज तो इसके नीचे रखी थी या इसके नीचे पड़ी थी. ऐसा कुछ होता है ना हमारे साथ? बिल्कुल होता है. तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है. द फैन इज अबव द मैन. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस डायग्राम में ये जो फैन है वो इस मैन के जस्ट ऊपर है ना. तो के ऊपर क्या हो गया ये? अबव. ठीक है. द मैन इज बिलो द फैन. यानी कि जो मैन है वो इस फैन के जस्ट नीचे बैठे हैं. ठीक है. तो क्या हो गया ये? के नीचे. बिलो का मतलब के नीचे. तो आ जाइए वर्क टू डू पे आते हैं. टिक राइट द ऑब्जेक्ट विच इज अबव. सिंपली क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट अबव है उस पे हमें राइट का निशान लगाना है. तो बच्चों अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक बस है और एक काइट है. तो अब आप ही बताइए कि बस अबव होती है कि काइट अबव होती है? काइट तो आसमान में उड़ती रहती है, तो ऑब्वियसली हमारी काइट अबव होगी. तो हम यहाँ क्या करेंगे? काइट पे राइट का साइन लगाएंगे. अब आ जाइए बी में. तो अब यहाँ पे है एक ट्रेन और एक एरोप्लेन. तो अब आप ही बताइए कि एरोप्लेन हवा में उड़ता है कि ट्रेन? जी हाँ, जो हमारा एरोप्लेन होता है वो हवा में उड़ता है. तो कौन ऊपर हुआ? ट्रेन की एरोप्लेन? जी हाँ, हमारा एरोप्लेन ऊपर हुआ. तो हम एरोप्लेन पे राइट लगा देंगे. टिक राइट द ऑब्जेक्ट विच इज बिलो. यानी कि के नीचे. ठीक है. अब इन दोनों में से जो ऑब्जेक्ट नीचे है, के नीचे, उस ऑब्जेक्ट पे हम राइट लगाएंगे. ठीक है. अब बताइए टेडी बियर और बलून में से कौन सी चीज नीचे है? जी हाँ, टेडी बियर ही नीचे रहता है, बलून तो हवा में उड़ता है. तो हम टेडी बियर पे राइट टिक लगा देंगे. नेक्स्ट वन इज, ओ यहाँ पे तो एक कैट और यहाँ पे एक बर्ड. ओ वाह. तो अब आप ही बताइए कैट नीचे होती है कि बर्ड? बर्ड तो हवा में उड़ता है. ठीक है. तो बर्ड क्या है? बर्ड अबोव है. तो कैट हमारी क्या है? बिलो. तो हम कैट पे राइट का साइन लगाएंगे. तो है ना सिंपल, अबोव एंड बिलो. अबोव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे. तो अब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है. द फैन इज डैश डैश द टेबल. अब बताइए ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो फैन है वो कहाँ पे है? यहाँ पे तो फैन अबोव था. फैन तो हमेशा अबोव में ही रहता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अबोव. तो यहाँ पे हम अबोव की स्पेलिंग लिखेंगे. क्या है हमारे अबोव की स्पेलिंग? ABOVE लिखेंगे हम यहाँ पे. ABOVE. तो फैन तो हमेशा अबोव होता है. अब द बॉक्स इज डैश डैश द टेबल. अरे यहाँ इस टेबल के नीचे एक छोटा सा कुछ बॉक्स रखा हुआ है. तो ये क्या होगा? टेबल के नीचे है. तो हम क्या लिखेंगे? बिलो. तो बिलो की स्पेलिंग क्या है? BELOW. बिलो. तो है ना सिंपल. चलिए अब आ जाइए अपने पेज नंबर 13 पे.
देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो सिंपली बिफोर और आफ्टर का मीनिंग होता है पहले और बाद में। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। तो देखते हैं, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। तो ऐसा ही होता है ना, कैट जो होती है वो रैट के पीछे भागती है ना। तो आफ्टर का मतलब पीछे। आफ्टर का मतलब पीछे, और बिफोर का मतलब आगे। ठीक है, तो सेकंड वन क्या लिखा है, द कैट इज रनिंग बिफोर द डॉग, यानी कि जो कैट है वो डॉग के आगे भाग रही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है ना, जो डॉग होता है वो कैट के पीछे, और जो कैट होती है वो रैट के पीछे, और रैट जो होता है वो कैट के आगे, और कैट जो होती है वो डॉग के आगे घूम भागती है ताकि वो उसे कुछ करे ना। वर्क टू डू पे आ जाइए, टेक राइट विच इज डन बिफोर। अब हमें ये बताना है कि कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में होती है। तो जो चीज पहले होती है यानी बिफोर होती है, उस पे हमें क्या करना है, राइट का साइन लगाना है। आ जाइए देखते हैं, ए में देखिए यहाँ पे एक लेडी कुक कर रही है और यहाँ पे एक बच्चा खाना खा रहा है। तो बच्चों अब आप ही बताइए कि खाना खाते पहले हैं कि बनाते पहले हैं। खाना तो बनेगा तभी तो हम खाएंगे। तो कुकिंग पहले होती है कि ईटिंग? जी हाँ, कुकिंग पहले होती है, तो बिफोर। और हम इस पे क्या करेंगे, राइट टिक लगा देंगे। बी में आ जाइए, अब हम नहाते पहले हैं कि कपड़े पहले पहनते हैं? कपड़े पहनकर तो हम नहीं नहा सकते, तो सिंपल सी बात है, हम पहले नहाते हैं फिर हम कपड़े पहनते हैं। तो बिफोर बाथ जो होती है वो कपड़े पहनने से बिफोर की एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अब इस सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, टिक राइट विच इज डन आफ्टर। हमें उस चीज पे टिक करना है जो बाद में होती है। ठीक है, अब आप ही बताइए, ये पिक्चर देखकर हम पढ़ाई पहले करते हैं कि टीवी देखते हैं? जी हाँ, हमेशा हमें अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर टीवी देखनी चाहिए। तो टीवी देखने की जो एक्टिविटी वो क्या है, बाद में होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट का साइन लगा देंगे। सेकंड बी में आ जाइए, अब बताइए कि हम खाते पहले हैं कि पहले स्कूल जाते हैं? जी हाँ, हम स्कूल जाते हैं तभी तो वहाँ पे लंच ब्रेक होता है और फिर हम उसमें खाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम सभी के स्कूल में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे खाने की एक्टिविटी पहले होगी कि स्कूल जाने की? जी हाँ, स्कूल जाने की एक्टिविटी पहले होगी। तो बाद में कौन सी एक्टिविटी होगी, खाना खाने की। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक लगा देंगे क्योंकि हमें आफ्टर पे राइट टिक करनी है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में, राइट द लेटर्स। हमें क्या करने हैं, लेटर्स राइट करने हैं। ठीक है, विच कम्स बिफोर ई एंड आफ्टर ई। अब ई से पहले आने वाले लेटर्स और ई के बाद में आने वाले लेटर्स को हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो अल्फाबेट्स तो हम सभी लोग जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब आप ही बताइए कि ई के पहले क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, एफ फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बॉय, फिर सी फॉर कैट, फिर डी फॉर डॉग। तो फिर इसके बाद क्या आता है, ई फॉर एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी फॉर डॉग। अब डी फॉर डॉग के पहले क्या आता है, तो एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी फॉर कैट। अब क्या आएगा सी के पहले, एफ फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। तो हम यहाँ पे बी फॉर बॉय लिख देंगे। और फिर बी फॉर बॉय के पहले क्या आता है, वेरी गुड, एफ फॉर एप्पल। अब ई फॉर एलिफेंट के बाद क्या आता है, तो हम देखते हैं, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। तो हम यहाँ पे एफ फॉर फिश लिखेंगे। एफ फॉर फिश के बाद जी फॉर गर्ल, फिर एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम। तो हो गया ये सिंपली कंप्लीट। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अब हम अगले सेक्शन में इसके आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
नाउ थैंक यू सो मच।